गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम सुबह नहा धो के अब तैयार हुए हैं और आज है हमारी जर्नी का 26वां दिन, जो कि आज हम निकलेंगे यहाँ से आज कोटून से और खारगोश, जो कि लास्ट स्टॉप है चाइना का। उसके बाद कल सुबह हम कजाकिस्तान के लिए एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों, बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं सब बिल्कुल, और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए नहा धो के अब ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट क्या है हमारे पास। ये एक छोटा सा बस हॉल सा बना रखा है, उसी में है ब्रेकफास्ट का। बहुत ही छोटा सा हॉल टाइप का बनाया हुआ है। अंडे तो यहाँ पे हर जगह उबले हुए मिलते ही हैं। फ्रूट्स है, वाटरमेलन और मेलन, ये दोनों चीज़ें हैं। और उसके बाद पता नहीं क्या लगता है, चाइनीज़ वाइनीज जो भी है, हमें नहीं समझ आता। देखते हैं। अच्छा, इनका ना बड़ा एक अच्छा सिस्टम है, ये लोग फ्रिज में ही रखते हैं सब कुछ, प्लेट्स वगैरह जो भी है डिश वॉशर के अंदर उसी में रखते हैं लोग। चलिए देखते हैं क्या है हमारा नाश्ता आज का। दोस्तों ये देखो, ये हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया। 2 बिस्कुट है, थोड़ा सा वो सब की सलाद टाइप का है कुछ। ये है नूडल्स। अब नूडल्स देखोगे ना अगर आप, तो ये इस टाइप के हैं, देखिए बड़े बड़े चौड़े चौड़े। मिर्चें इसमें बहुत हैं, ये प्याज है, हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, सब मिला के इन्होंने। और ये लोग विनेगर में बनाते हैं इसको। बनता तो टेस्टी है बट खाया नहीं जाता, क्योंकि इनके यहाँ ये क्या है कि 2 लकड़ी के पीस से खाते हैं, स्टिक से। ना तो ये चम्मच देते हैं, ना छुरी कांटा देते हैं, कुछ नहीं देते। ये बस एक सूप पीने के लिए स्पून है बस। अब इससे कहाँ से खाएगा आदमी। देखते हैं, अब जितना खा सकते हैं खा गुजारा करेंगे, फिर देखते हैं आगे। दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपनी अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है खारगोश। वो यहाँ से करीब 450 किलोमीटर है, 410 या 420 के आसपास है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। यहाँ 9:15 बज चुके हैं। यहाँ पे दिल्ली में है 6:45। पहले ही हमें रेड लाइट मिली है। अच्छा, यहाँ का ना सिस्टम ही कुछ अलग है। दिन में इतनी गर्मी होती है और रात को तकरीबन बारिश हो जाती है। चाहे भले ही 2 बूंदे हों या कुछ भी हो, लेकिन बारिश जरूर होती है। देखते हैं, चल रहे हैं। कितनी देर में पहुंचते हैं, क्या होता है। कल तो दोस्तों पता नहीं क्या दिन था, मुझे नहीं समझ आया। सुबह देखा तो टायर में हवा कम थी। जब गाड़ी वहां पे पहुंची और उसके बाद देखा तो फिर कम हो गई हवा। जब चेक करवाया तो देखा तो इतना बड़ा कील घुसा हुआ था दूसरी जगह पे। फिर वो चेक करवाया, फिर उसको बनवाया, फिर उसकी नाइट्रोजन गैस, क्योंकि मेरे टायरों में नाइट्रोजन गैस है, तो एयर सारी खाली करवा के फिर उसको नाइट्रोजन डलवाई। कल तो दो पंचर, 2 बार, मतलब थैंक्स गॉड के रास्ते में कहीं परेशान नहीं हुए। अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही साथ में जहाँ होटल था वहीं पे साथ में 5-6 दुकानें लाइन से कार केयर की बनी हुई थी। यहाँ पे लोग ना कार केयर वर्कशॉप कहते हैं उसको। अब कार केयर में उसके पंचर भी आ जाता है, रिपेयरिंग भी आ जाती है। गोइंग स्ट्रेट Nice city, few people, no traffic.
Most of the cars are tourists. Look, the public bus empty. Today is Sunday, Martin. Sunday. Nobody has to go for work. Yeah, Sunday. संडे है, संडे की वजह से थोड़ा सा रश भी कम है। बाकी तो सारे टूरिस्ट ही है सर यहाँ पे, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस ही है एक किस्म का। इन्होंने क्या किया है कि सारे गांवों को डेवलप करके और उनको सबको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि चाइना के लोग ही अपने बच्चों को लेके अपना घूमने फिरने के लिए आए। साथ में ही पहाड़ है, साथ में ही पहाड़ों के अंदर गुफाएं हैं। हम कल जा नहीं पाए क्योंकि गर्मी बहुत थी एक तो, और दूसरा खाली गुफाएं हैं जिसकी टिकट भी इतनी महंगी है, 250-250 युआन की टिकटें रखी हुई हैं इन्होंने फॉरेनर्स के लिए। आज सब आप समझ सकते हैं कि बाहर निकल के थोड़ा सा पैसे की ध्यान रखना पड़ता है, तो इसी वजह से बस कुछ थक भी गए, कुछ कैसे भी। दोस्तों थकावट तो होती है, ये तो है नहीं कि बिल्कुल थकता नहीं आदमी। इतनी लंबी जर्नी चल रही है तो अपना शुरू से ही थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे। अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अभी तो 20, 25, 26 दिन हुए हैं। अभी तो कम से कम 100, 125, 150 दिन पड़े हैं अभी तो। देखते हैं, चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बस इसी सिटी रोड से हम निकल के बाहर हाईवे पे मिलेंगे। मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हमने अब ये टोल पकड़ लिया है, टोल रोड। उसके चढ़ने से पहले हमें बूथ मिल गया था, उसमें उन्होंने टोकन दे दिया हमें। जैसे कल ब्लू कलर का टोकन दिया था, ऐसे ब्लू कलर का टोकन दिया उन्होंने। अब जितना हम टोल रोड यूज करेंगे उसी के हिसाब से लास्ट में जाके हमें वो टोकन वापस करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से फिर वो कैलकुलेट करके पेमेंट देंगे हमसे। अब देखते हैं कितना टोल यूज करते हैं और कितना बिना टोल के यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ भी रश ही है, ऐसी बात नहीं है, चल ही रहा है। जहाँ से स्पीड लिमिट शुरू होती है वहाँ उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं नीचे, और सड़कों पे भी लिखा हुआ है। अगर 100 की स्पीड रिकमेंड की हुई है तो 100 भी लिखा होगा, और अगर 80 की लिखी हुई है तो 80 लिखा होगा। सुबह हमारी आदत है, हम सुबह 9 बजे 9:30 बजे निकल जाते हैं, ताकि ठंडे ठंडे में जितना कवर हो सकता हो कर लो। बॉडी भी फ्रेश होती है, माइंड भी फ्रेश होता है। सुबह सुबह हम लोग अपना जल्दी जर्नी पे निकल जाते हैं। शाम को 4-5 बजे तक पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ा मार्केट देख ली। इसी तरह जर्नी चलती रहेगी। जिन लोगों को नहीं पता, वो नया जो जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको बता दूं कि हम लोग निकले हुए हैं दिल्ली से कनाडा वाया लंदन अपनी कार से, सीनियर सिटीजन कपल। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आगे जो भी हमारे साथ होगा वो आपको जरूर दिखाएंगे, जो हम देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। ये रास्ते में हम रुके हैं, थोड़ा पेट्रोल डलवाना है और जरा वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर लें। रास्ते में इन्होंने बड़े अच्छे बना रखे हैं, हर 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के बाद
बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह बना रखे हैं हाईवे के ऊपर ही। ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और पूरा हाईवे है। हाईवे के ऊपर देखिए आप, आगे पेट्रोल पंप बना हुआ है। अभी ज़रा थोड़ा यूज़ करते हैं वॉशरूम वगैरह, फिर उसके बाद फिर थोड़ा चलते हैं। इसी बहाने ये होता है कि हम 110-120 किलोमीटर चल चुके हैं, थोड़ा रुक गए। अब थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो वॉशरूम वगैरह होके उसके बाद फिर आगे जाएंगे। चाइना में भी क्या, जुलाई अगस्त के अंदर स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, तो हर आदमी, हर फैमिली अपने बच्चों को लेके बाहर निकलता है घूमने के लिए। इसीलिए इतना रश है, पूरा इतना रश है कि हालत ख़राब है। आप देखिए टूरिस्ट बसें, टूरिस्ट कारें सब जाती हैं यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं कितना रश है। देखिए इनका ट्रेडिशनल, देखिए आप स्टॉल वगैरह बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और अपनी भाषा में बोलते रहते हैं, तो इसलिए समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हुए अंदर, अच्छा हर जगह देखिए ना आप, कहीं भी देखिए आप, रश ही रश है, रश ही रश है, हर चीज। पता नहीं, मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया कि चाइनीज चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं। किसी भी बात को करेंगे चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स देखिए आप, किशमिश देखिए आप, ये देखिए। बने हुए अंदर, पर्दे वर्दे लगे हुए हैं। कितना रश है देखिए ना आप। अभी तो सुबह निकले हो, 10:30 पौने 11 का टाइम हुआ और इतना रश है, इतना रश है। देखिए हैं? हाँ वो देखा है मैं। बड़े बड़े सारी टूरिस्ट बसेस आई हुई हैं, टूरिस्ट कारें। देखिए आप क्या हालत क्या है यहाँ पे। देखिए वो ऐसा नहीं है, चाइना बहुत आगे है, बहुत आगे है, फैशन में भी, कारों में भी, सब में बहुत आगे। चलिए अब पेट्रोल डलवाते हैं, फिर चलते हैं आगे। यहाँ हम पेट्रोल की लाइन में लगे हुए हैं। इतना रश है हाईवेज पे, और मेन लैंड में तो बुरी हालत है। वो कहते हैं पार्किंग नहीं है, होटल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और पेट्रोल पंप में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप उसकी टिकट की एंट्री नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगी। आप पेट्रोल पंप पे दो दो गाड़ियों को अंदर छोड़ रहे हैं। जब वो दो गाड़ियां पेट्रोल भरवा लेंगी तब बाहर निकल जाएंगी, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। सिस्टम अच्छा है यहाँ पे, बड़ा सिस्टम इन्होंने कर रखा है अपना, बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है इन्होंने कि भाई ज़्यादा रश नहीं रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। जो कुछ रश है वो बाहर रखिए। पेट्रोल पंप पे बस ये मान लिया पेट्रोल के 3, 4, 5, 6 है, तो 6 ही गाड़ियाँ अंदर जाएंगी। और जब 6 अंदर में से एक भी कोई पेट्रोल भरवा के ले गया तब एक को और को छोड़ेंगे। जैसे हम एक ने पेट्रोल भरवा लिया, तो अब हम जा रहे हैं। अब देखते हैं 95 कहाँ पे है। देखते हैं कहाँ पे 95 है, कहाँ पे नहीं है। उसी के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि लिखा तो हुआ है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही क्या है। दैट इज देख रहे हैं 95 उस साइड पे है, ट्रक के उस तरफ। अब मैं उधर ही लेके जाऊंगा इसको। यस 95 उधर भी है, इधर भी है, तो मैं इधर ही लेके जाऊंगा इसको।
Where is your guide? Ask him. Ask him. 95号95。रश हो जाता है ज़्यादा तो यहाँ का स्टाफ भी बस अपनी उसी में लग जाता है, अपनी मनमर्जी में और उसमें करने में। अब कितना टाइम लगता है पेट्रोल भरवाने में वो भी देखते हैं अभी। ये पेट्रोल भरवा के हम निकल पड़े हैं। अब 294 किलोमीटर रह गया है खारगोस और इतना रश है यार, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं स्कूलों की छुट्टियां होने की वजह से। और यही रोड है जो कि कजाकिस्तान, यूरोप वगैरह को कनेक्ट करता है, रशिया वगैरह को। बस हर आदमी अपना निकल पड़ता है, बच्चों को लिया, गाड़ी करी अपनी। सबके पास बड़ी कंफर्टेबल कारें हैं। देखा है, एक दो आदमियों को देखा मैंने, अपना निकल पड़ते हैं टूर, बच्चों को साथ लिए। ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। मैंने एक चीज देखी, बड़े मस्त होके अपना निकल पड़ते हैं बच्चों को लेके घूमने के लिए। हम भी जा रहे हैं, अब देखते हैं। 294 किलोमीटर रह गया है, चल रहे हैं, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों चले जा रहे हैं अभी हाईवे पे। अकॉर्डिंग टू हमारे गाइड साहब, जो बोर्ड लगे हुए रास्ते में, उनके हिसाब से 210 किलोमीटर रह गया है। अभी एक लेटेस्ट बोर्ड आया है, मैं देखता हूँ कितना रह गया एग्जैक्ट। इसमें लिखा नहीं है, जहाँ खारगोस हमने जाना है उसका नहीं लिखा हुआ, और 200 प्लस माइनस किलोमीटर रह गया। चल ही रहे हैं, अब चलते जा रहे हैं सड़कों पे, गाड़ियां दौड़ती जा रही हैं। यहाँ हाईवे पे ना ट्रक्स भी बड़े बड़े ट्रक्स है, 24 पहिए के, 20 पहिए के, और हर आदमी अपनी लेन में ही भागता है, जो भी भागता है। अगर उसको लेन चेंज करनी है तो उसको हर औरत के अंदर इंडिकेटर देना पड़ेगा। जैसे अब मैं सेकंड लेन से फर्स्ट लेन में आया हूँ, तो यहाँ की स्पीड जो आपकी फर्स्ट लेन की वो 100 से ऊपर होनी चाहिए। 223 किलोमीटर रह गया, 223 खारगोस। अभी चले ही जा रहे हैं बस। सुबह हम 9:30 बजे निकले थे यहाँ के टाइम से, लोकल टाइम के हिसाब से, और अब हो गए हैं 12 बज गए। और 9:30 मतलब 2.5 घंटे के अंदर हमने करीबन कोई 200 किलोमीटर कवर किया है। 200 किलोमीटर कवर किया हमने। देखते हैं बाकी का बचा हुआ 225 किलोमीटर जितना भी है, 223, वो कितनी देर में होता है कवर। अच्छा, यहाँ कॉटन बहुत होती है, जहाँ देखिए आप राइट लेफ्ट
कॉटन की ही फसल लगी हुई है। अपने इंडिया में क्या होता है, कॉटन के साथ कॉटन के पेड़ कम से कम 5 फुट 6 फुट 7 फुट तक रहते ही हैं, 5-6 फुट। यहाँ 3 फुट से ऊपर नहीं है। बहुत अच्छी कॉटन होती है कहते हैं यहाँ। इसीलिए चाइना में देखिए आप, तो जो क्लॉथ्स कपड़े वगैरह फैशन वगैरह है वो इसीलिए होता है कि कॉटन यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। 80% कॉटन है एग्रीकल्चर। करीब 250 किलोमीटर चलने के बाद, 250 पौने 300 किलोमीटर चलने के बाद जो सुबह हमें टोकन मिला था टोल का, अब शायद वो यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। और देखो कितना टोल लगता है। Which one? Follow this small white car. देखते हैं कितना टोल लेते हैं। लाइन में लगे हुए हैं। देखते हैं कितना टोल जाता है। Chinese traffic police station. दोस्तों यहाँ वीडियोग्राफी मना है, तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा लाइन में लग के और आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं बंद कर दूंगा और जैसे ही टोल चला जाएगा फिर मैं उसको ऑन कर दूंगा। फिलहाल तो मैंने ऑन ही किया हुआ है। क्योंकि रश ज़्यादा है तो इन्होंने क्या किया होगा कि हर कार के बाहर एक आदमी खड़ा कर दिया जो कि टोल कैलकुलेट कर रहा है। 啊，不要了，有没有微信， टोल कैलकुलेट कर रहा है। 没有微信。 और हमें जो 到那窗口吧，我这个不好，啊我这个手上现金可以吧？确认啊，可以窗口可以付现金。 OK OK。 वो कहते हैं देखो ना, अब ये लड़के लड़कियां सब लगी हुई हैं, वहीं कैलकुलेट करती हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना खराब हो किसी का भी। इसलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं ये लोग और बना के दे देते हैं। He took that card from you? हाँ नो, ये लोग टाइम की वैल्यू जानते हैं और फटाफट इन्होंने पूरी भीड़ लोग इकट्ठे कर दिए और उसके बाद फिर फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। 临时驾照、临时牌照。 मेरे सामने जो बोर्ड लगा हुआ है देखिए, उसमें नंबर आ जाएगा अपने आप कितना है कितना नहीं है। जैसे ही आएगा वो मुझे देना पड़ेगा इनको। हम भी बड़े प्यार से इनको नी हाओ मीन्स हाउ आर यू, हाउ आर यू, सशे, थैंक यू, 谢谢，再见， सजन, 拜拜。 बाय बाय। हमारे गाइड साहब हमें सिखाते रहते हैं और हम सीखते रहते हैं थोड़ी 扫码 बहुत।支付 108 请展示付现金款 可以吧？啊？OK。 अब देखिए 108 युआन टोल लगा है हमारा। 108 युआन टोल लगा है हमारा ये।再见。啊，有没有票？receipt。谢谢。 जैसे Oh, ओके, I'm 108 collecting. 108 युआन टोल दिया हमने और आप देखिए करीब 300 किलोमीटर चलने के बाद Have a rest? Oh, Yes, good. रेस्ट। Police here. देखते हैं अब इसके बाद फिर हम निकल पड़े अपने रास्ते को। So I suggest we 108 युआन देने के बाद रोड्स बहुत अच्छी है, दिल करता है कि हाँ बहुत अच्छा है।
Can you see the next stop? Next Victor. stop, I think 50 to a big lake. Lake? Lake. Okay, we'll stop. We stop here and relax. ओके देखिए ना दोस्तों, ये रास्ते में ना एक देखिए आप सोलर लगे हुए सारे ब्लैक ब्लैक बाकी नीचे दिखाई दे रहा है, ये सारी सोलर प्लेट्स हैं और ये कम से कम कुछ नहीं है तो 70-80 किलोमीटर की लंबाई में लगी हुई है। इतना ये लोग सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्लैक कुछ ज़मीन नहीं है, ये सोलर है, सोलर प्लेट्स लगी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ पे कि कुछ वैसे खड़ा भी नहीं हुआ है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। देखिए सारी सोलर प्लेट्स 70-80 किलोमीटर से तो मैं देख ही रहा हूँ, कंटिन्यूस चली आ रही सर और आगे भी चलती जा रही है। ये ट्रैफिक देखिए कितना है हाईवे पे। रास्ते में मैं रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको। So, new hotel everywhere. Where is lake? Lake. Yes. Where is lake? Lake this way. माने अच्छा वाला ऊपर से जाने दे, ऊपर से फोटो खींच। Moment ago, if we continue 10 minutes, we see the lake very close. But here, take a round. वो पीछे चलते हैं राउंड एंड राउंड चलते। Where we go? Straight? Yeah, only straight. Otherwise, you cannot see lake. These are the hotels. Yes. हमारे गाइड साहब ने तो हमें डरा दिया था कि उधर नीचे उतरोगे नहीं आप, नहीं तो 8 घंटे तक निकल नहीं पाओगे। मैं तो जबरदस्ती नीचे घुस गया हूँ, अब देखता हूँ क्या होता है। गाइड साहब तो कह रहे थे जी कि बस हाईवे से ही बस फोटो ले लो एक और चलो। मैं कहा नहीं भाई, मैं तो देखूंगा। वे See in phone, na? No. I know where there is a Okay, lake. we straight. Yeah. But they are not. You're not allowed. There, I asked the police. Yes. Go and ask the police. वो सही बोल रहा था, अंदर मत घुस। यहाँ तरफ से बंद है रास्ते। यहाँ से पैदल जाओ फिर।湖在哪里？湖啊，去那个湖边，湖边从哪里走？没有，跟他们走，वो देखना ट्रैफिक जाम देते हैं।买票然后走湖边。啊，对。哦，谢谢。 यस, ये सारा देखिए, मेम साहब ने हमारी ने फोटो खिंचवाई है। ये लेवेंडर है, ब्लू लेवेंडर वाइट, ये और बड़ी अच्छी सीनरी आ रही है। देखिए आप, ये देखिए ब्यूटीफुल सीन। लेक है और लेक में जाने के लिए 120 युआन मांग रहे हैं एक आदमी के। भाई मैं क्यों दूं 400 युआन, गाइड साहब ने तो खर्च करने नहीं है, तो बस इसी को देख के और बाहर से फिर फोटो एक ले लेंगे लेक की। आए तो थे हम अंदर, किसी तरीके से भी है हमें एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ना कोई एंट्री नहीं है, इतना रश है कि हालत ख़राब है। बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं। सब बोलो नहीं हो। हे मेरे भगवान, वीडियो बन रही है, यूट्यूब पे जा रही है, किस पे जा रही है?
सामने पहाड़ का लैंडस्केप देखिए आप, कितना खूबसूरत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बाहर निकलो तो हवा इतनी तेज है, धूप के साथ साथ हवा, और ठंडी ठंडी लेक की हवा। आहाहाहा। Left. Follow this white car. This is just like a village. Okay. ये एक विलेज है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी लेक है, जिसको इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया है, और बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और इतना रश है, इतना रश है। बहुत ज्यादा रश है। इस रश को देख के हम तो भाई रुक गए। हमने कहा नहीं भाई, क्या करना अभी जाके। अब आगे से कहीं से कोई स्पॉट है, वो हमारे गाइड साहब बता रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा स्पॉट है जहां से हम लेक को देख सकेंगे और आप लोगों को भी दिखा सकेंगे। देखते हैं। सेम हाईवे आ गया जिस पे हमने कंटिन्यू किया हुआ था। वहां से हम थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेके और चले गए। That side lake, this side also lake. So we'll stop when you say. Yeah. Sailboats. देखिए जो लेक है ना, कितनी बड़ी लेक है यहाँ से, और देखिए कितना रश है। हमने कोशिश की थी अंदर जाने की, लेकिन कितनी बड़ी लेक है। देखिए जो आपको दिखाई दे रही है सारी लेक है। बीच में देखिए बोट्स भी चल रही है, याcht बोट भी चल रही है। ये यहाँ तक जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, यहाँ तक आने के 120 युवान है एक आदमी के। कितनी बड़ी है देखिए। बहुत लंबी चौड़ी लेक है, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी। देखिए वो जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ना, ये सारा लेक है। ये मैं इसको क्लोजअप करता हूँ। ये देखिए, देखिए ये सारी की सारी लेक है, और इतनी बड़ी है। ये देखिए आप, किलोमीटरों के अंदर है पूरी। ये ऊपर से देखिए एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है जो वॉच कर रहा है सारी लेक के अंदर। अब चूंकि बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम जा नहीं पाएंगे लेक में, और लेक में जाने का रश भी इतना है। कम से कम होटल लीजिए आप, रुकिए 2 दिन, फिर उसके बाद जाइए, तो उसकी बात नहीं है। देखिए लेक के आसपास ये सारे हट्स बनी हुई हैं, और नेचुरल लेक है ये। और इसमें फिश कितनी है देखिए, वो वाइट 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 दिखाई देता है आपको। देखिए कितनी कारें हैं, कितना क्या है। हम लोग उसके हाईवे के पास खड़े हैं, हाईवे से ऊपर से सीन ले रहे हैं सारा। ये नीचे जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ देखिए माउंटेन्स, कितनी ग्रीनरी भी है, सब कुछ है, क्योंकि लेक पास में है ना। और सामने वो टनल आ गई है। ये लेक है देखिए, ये कम से कम 10 किलोमीटर की लंबी लेक है, 10 से 15 किलोमीटर की। ये मैं गाड़ी से कैमरा उतार के मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर के जो हमारे सोनमर्ग, गुलमर्ग के हैं पहाड़, वैसे ही उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। सामने टनल है। चलते हैं, अब आगे मिलते हैं। सामने पहाड़ देखिए, और करीब काफी लंबी है ये। गोई स्ट्रेट Straight. एक लेक में हम घुस गए। देख रहे हैं कैसी लेक, क्या
देख क्या रहा हूँ, सुरंग में, टनल में। ये करीब 3 किलोमीटर की लंबी टनल है ये। नहीं इतनी नहीं है, कम है। मेरे को लगा था जैसे 3 किलोमीटर की होगी, लेकिन नहीं, 1 किलोमीटर के आसपास की, क्योंकि सामने वो दिखाई दे गया मेरे को उसका जो आप देखिए कि टनल के अंदर आप ज़्यादा स्पीड पे चला नहीं सकते। आवाज, प्रेशर आता है, एयर का प्रेशर। खास करके अगर दोनों कारें इकट्ठी चल रही हो, फिर दोनों कारों को जो प्रेशर काटता है, उसकी जो आवाज आती है, ये देखिए, खूबसूरत देखिए, ओहो हो, मजा आ गया। सीन देखिए आप, तबीयत खुश हो गई। ग्रीन 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 ग्रीन। और देखिए फिर टनल में जाना है, अब सीन देखिए। Close to Kazakhstan. जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं कजाकिस्तान की तरफ, अब ये मेरा मोबाइल जो है इसने तंग करना शुरू कर दिया है, होल्डर से गिर गया नीचे। फिर मैंने दोबारा अपने हाथ में रखा हुआ इसको, और हाथ में रख के और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत अगर हिल जाए दोस्तों तो माफ करना। आगे फिर वही आ गया। अब सीन देखिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस सीन को शूट करने के लिए। अब देखिए कितना अच्छे अच्छे ग्रीनरीज है सारा, देखिए। और मेरे को लग रहा है कि आगे फिर टनल आएगी। नहीं, टनल तो नहीं है, लेकिन सीन देखिए आप, एक पहाड़ी इलाके के अंदर इतना खूबसूरत सीन, ग्रीन 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 सब देखिए आप। कुदरत के करिश्मे हैं सारे ये, कि कहीं पे तो पहाड़ दे दिए, सूखे पहाड़, और कहीं पे ऐसे पहाड़ दे दिए। देखिए देखिए, जितना भी आप चलते जाएंगे उतनी आपको ग्रीनरी अच्छी लगती जाएगी, क्योंकि वो लेक इतनी बड़ी है, और उसी लेक के आसपास सारे ये पहाड़ हैं, और पूरे ग्रीन है, पूरे अलग टाइप के हैं, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। ये बीच में एक रेस्ट हाउस टाइप आ गया है, जो सारे लोग रुकते भी हैं और नहीं भी रुकते हैं। हम ये खारगोश पहुंच गए। यहाँ एक्चुअली बॉर्डर एरिया होने की वजह से, कजाकिस्तान बॉर्डर एरिया होने की वजह से ना, हमें बहुत टाइम लग गया, कम से कम 2 घंटे। तो जो इनका चेक पोस्ट है आर्मी का, 2 घंटे से ऊपर उन्होंने दिया टाइम, सारा चेकिंग करिए। बहुत रश होता है यहाँ पे, बॉर्डर होने की वजह से यहाँ एक्स्ट्रा चेकिंग है, तो 1.5-2 घंटे तो हमें लग गए वहाँ पे। अब हम पहुँच गए हैं खारगोश में। यहाँ 2 किलोमीटर दूर रह गया है होटल, देखते हैं। फिर कल यहीं से होटल से निकल के 15 किलोमीटर दूर है अपना बॉर्डर कजाकिस्तान। हमें चाइना से ये लोग एग्जिट करेंगे और कजाकिस्तान में फिर हम एंटर करेंगे।
देखते हैं। देखिए बॉर्डर एरिया है और कार्गोस है, कितना खूबसूरत बना रखा है। देखिए कितने साइड में नीचे इन्होंने फूल वूल सब लगा रखे हैं दोनों साइड। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। देखते हैं अब कैसा मिलता है, क्या है। आप सिटी को देखिए जिसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं। बड़े बड़े चौक है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं। अब देखिए सेंटर में इन्होंने छोटे 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 फूल लगा रखे हैं, ये फ्लावर पॉट से बना के। To the right. 200 meters to the right. Traffic lights. हमारे गाइड साहब की आप सुन रहे होंगे इंग्लिश। To the right. गाइड साहब लेके आ गए हैं हमें। अब देखते हैं कितनी दूर होटल है और कितनी दूर क्या है। 200 meters to the left. Here to the left. Wait. होटल चेंज कर दिया मैंने। Four. Vienna is the best hotel. Four. Where to go? To the left. To the left. Okay. Rim Park. Here's the park. Rim Park. Nice place. Wait. ये हमें होटल मिला है, क्विंग लैंग होटल। तो इसके अंदर देखते हैं, अब जाता हूँ मैं। पहले तो मैं अपना दिखाता हूँ आपको। ये होटल है, यहाँ पे देखता हूँ।